चैट बॉक्स में ऐसे लिख के बताएंगे। बहुत अच्छा। तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिवस में। कल हम लोगों ने प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पहले कुछ बातों को कहा था। हम लोगों ने सीखा था कि प्रशिक्षण कैसे लेनी चाहिए। राइट। सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना चाहिए। मैं आपको देख सकूं, आप मुझे देख सकें, आमने सामने होना चाहिए। तो फटाफट सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। राइट। सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे। अभी कल हम लोगों ने अपने हथेलियों में अपने हथेलियों में सामने से जितने सारे ऑर्गन हैं बॉडी के, वो हम लोगों ने लोकेट किया था। ठीक है। अभी शरीर के पीछे के भागों में जो भी ऑर्गन हैं उसको हम लोग एक एक करके लोकेट करेंगे। हाथों में कहां पर है वो हम लोग देखेंगे, उसको वॉच करेंगे, और फिर उसके आधार पर ट्रीटमेंट कैसे देनी है वो हम लोग बातचीत करेंगे। ट्रीटमेंट करके देखेंगे, प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट करके देखना है। राइट। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने कुछ लाने के लिए कहा था। क्या सभी लोग लेके आए हैं? लेके आए हैं तो हाथ ऊपर करना है इसे। हाँ, बहुत सारे लोग लेके आए हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो क्लास के अंत में हैंड रेज करनी है। जिन लोगों का सवाल रहेगा मैं क्लास के अंत में ले लूंगा, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी हैंड रेज नहीं करनी। ठीक है, क्लास के अंत में। तो हम लोगों ने सामने से सारे ऑर्गन को देख लिया। पीछे के बॉडी के पीछे के शरीर के पीछे के भागों में जो सारे ऑर्गन हैं उसके बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे। उसको पहले वॉच करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो चलिए, हमारे बॉडी के पीछे कौन कौन से ऑर्गन हैं चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारे बॉडी के पीछे में कौन कौन से ऑर्गन हैं, कौन कौन से अंग हैं? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, किनको पता है लिख के बताइए चैट बॉक्स में। हमारे शरीर के पीछे के भागों में कौन कौन से अंग हैं? किडनी, राइट, बहुत अच्छा बीना अग्रवाल जी। और बैकबोन, बहुत अच्छा। स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड, बहुत अच्छा स्मिता देसाई जी। स्पाइन, लंग्स, लंग्स तो सामने है। लंग्स तो सामने है, स्पाइन, हाँ। स्पाइन है, और रीढ़ की हड्डी है, और क्या है? लंबरा, वो तो स्पाइन का ही पार्ट हो गया। वो तो स्पाइन का ही पार्ट हो गया। और लंग्स तो सामने है, हिप, लीवर सामने है। लीवर सामने है। ठीक है, चलिए। तो रीढ़ की हड्डी और किडनी, इसके अलावा क्या है? ब्रेन। यहाँ पे क्या है? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। इसीलिए कहते हैं ना, यहाँ पे जोर से नहीं मारनी चाहिए, है ना। जोर से नहीं ठोकना चाहिए इस पर। क्यों? वहां पे ब्रेन होता है ना। ब्रेन होता है। तो चलिए, कैसे कैसे है, कहाँ कहाँ है, हम लोग एक एक करके लोकेट करते हैं। बाकी बहुत सारे लोग कैमरे में छुप के बैठे हैं। प्रैक्टिकल होगी तो सभी को मैं देखूंगा। कैमरा ऑन रहना चाहिए। राइट। तो चलिए, अभी हम लोगों ने सामने से सारे ऑर्गन को देखा। अभी पीछे के जो ऑर्गन हैं, क्या क्या कहाँ पे आएंगे? हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो अंगूठे का अग्र भाग है वो क्या है? हमारा हेड है। हमारे हेड के सारे ऑर्गन कहाँ पे आएंगे? अंगूठे के अग्रभाग में। उसी प्रकार सामने से जो ऑर्गन है उसको हम लोगों ने देख लिया। राइट, उसको हम लोगों ने देख लिया। पीछे के ऑर्गन मतलब ब्रेन, वो कहाँ आएगा? तो ये जो नाखून है ना, और ये जो जॉइंट है उसके बीचों बीच। राइट, ये जॉइंट है और नाखून है, इसके बीचों बीच। ये क्या हो गया? हमारा बैक ऑफ हेड। बैक ऑफ हेड हमारा माथे का पीछे का भाग। पीछे का भाग मतलब ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन इस जगह पे आएगा। ठीक है, ब्रेन इस जगह पे आएगा। ब्रेन से नीचे क्या आएगा? रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगी। कहाँ कहाँ तक? जहां अंगूठे का हड्डी खत्म होता है, इस जगह तक। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ तक रीढ़ की हड्डी आएगी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी आएगी। फिर रीढ़ की हड्डी, क्योंकि अंगूठे को हम लोग उल्टा सेट करके हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होगी और यहाँ तक आएगी। ये दोनों क्या है? पैर है। ठीक है, पैर के बीचों बीच तक आती है। ठीक है, यहाँ तक, ये देखिए, यहाँ तक ये रीढ़ की हड्डी आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्लाइड में देखते हैं। हम लोग इसको स्लाइड में देखते हैं। स्लाइड में देखते हैं कैसे दिखता है।
ठीक है, तो ये दोनों रीढ़ की हड्डी है हमारे हाथों में, दो भागों में बटी हुई, दो भागों में बटी हुई। ये देखिए, जस्ट अ मिनट, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यदि दिखाई दे रही हो चैट बॉक्स में लिख के बता देंगे। क्या स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने सामने के सारे ऑर्गन को देख लिया है, हम लोग चलेंगे सीधा पीछे। ये देखिए, ये हम लोगों ने देख लिया, ये भी देख लिया, इसको भी वॉच कर लिया, खैनी बना के खा भी लिया। अब चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ, ठीक है, यहाँ, ये देखिए, इस जगह पे ब्रेन आ गया, ठीक है, इस जगह पे ब्रेन आ गया। ये हम लोगों ने ब्रेन को देख लिया, ठीक है। अभी उसके नीचे रीढ़ की हड्डी आएगी, उसके नीचे रीढ़ की हड्डी आएगी, ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी आ गई यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, और बाकी बची रीढ़ की हड्डी यहाँ, यहाँ। तो ये जो भाग होगा, ये जो हमारा भाग होगा, ये होगा सर्वाइकल के लिए, और इसके नीचे जो होगा ये थोराइसिस, थोड़ा सा थोराइसिस इसमें भी आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लंबर और सेक्राल और कॉक्सियल, ठीक है, सेक्राल और कॉक्सियल। तो ये चारों भाग रीढ़ की हड्डी के यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी रीढ़ की हड्डी के चारों भागों को हम लोगों ने देखा कहाँ पे लोकेट, किस जगह पे लोकेशन है उसका, ठीक है, किस जगह पे लोकेशन है उसका। वैसे इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ हमेशा, कि जो रीढ़ की हड्डी है हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। वो कैसे? आप देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी में ही हमारे हाथ लगे हुए हैं, हमारे पैर लगे हुए हैं, हमारा हेड जो फिट है रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही फिट है, सारे ऑर्गन, हमारे बॉडी के सारे अंग रीढ़ की हड्डी में ही लगे हुए हैं। मालूम है, रीढ़ की हड्डी में 33 मिलियन नसें पास होती है, 33 मिलियन नसें पास होती है। क्यों? क्योंकि एक से मैसेज जाता है और एक से मैसेज वापस जाता है, दो दो नसें हर एक ऑर्गन का है, और पूरे बॉडी का नर्वस सिस्टम रीढ़ की हड्डी से ही होकर गुजरता है। तो रीढ़ की हड्डी कितना इंपॉर्टेंट, राइट, रीढ़ की हड्डी कितना इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, ठीक है। अभी हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट है, क्या क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी को पता है, ठीक है। 5 तत्व हैं हमारी बॉडी में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 3 सूक्ष्म तत्व भी होते हैं, जिसको बोलते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है। रामायण में इसकी चर्चा आई, वो मेरा आपको, उसके बाद गीता में इसकी चर्चा आई। रामायण में चर्चा आया तो उसमें आया कितना? 5 तत्व का। गीता में इसका चर्चा आया कितना? 8 तत्व का। गीता में क्या बोला? वो मेरा आप लो वायु खंग मनो बुद्धि रे बचा, अहंकार इतियम ने मिन्ना प्रकृति अष्टधा। और उसमें क्या कहा? उसमें क्या कहा? उसमें क्या कहा? तो 8 तत्वों का वर्णन और 5 तत्वों का वर्णन, ठीक है। तो 5 तत्व जो हैं, 5 तत्व जो हैं, यदि बिगड़ते हैं तो हमारे को शारीरिक क्लेश होता है, और यदि 3 तत्व बिगड़ते हैं तो हमें मानसिक क्लेश होता है, ठीक है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, इसको समझना है, जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु मतलब कि उसकी आयु पूरी नहीं हुई और उसका डेथ हो गया, मालूम है ऐसे व्यक्ति क्या होता है? उसका जो स्थूल शरीर है वो नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर रहता, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार वाला शरीर रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूत। उसी को क्या बोलते हैं? भूत। वो भूत बन गया जी, राइट। तो अभी इन 5 तत्वों में यदि कुछ हम बैलेंस को देखेंगे, 5 तत्वों में सबसे अधिकता यदि किसी की है, सभी 5 तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में सबसे ज्यादा यदि कोई तत्व है, ना केवल हमारे शरीर में अपितु हॉल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा तत्व का प्रधानता किसका है? सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है? पता है कौन सा तत्व है? वाटर। बहुत अच्छा वीना अग्रवाल जी, वाटर। जल तत्व की जो अधिकता है पूरे, ना केवल हमारे बॉडी में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, आप पृथ्वी को ही देख ले,
पूरे पृथ्वी में 70% भाग जो है जल है, बाकी जो है बाकी एलिमेंट है, राइट। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी जल तत्व की प्रधानता रहती है। हमारे बॉडी में भी जल 70% है, वाटर 70% है, बाकी सारे तत्व 30% है। तो इस 70% भाग को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में दो ड्राइवर दिए, दो ऑर्गन दिए, दो ड्राइवर दिए उसको संभालने के लिए। दो ड्राइवर दिए, मालूम है वो कौन है? मालूम है वो कौन है? बताइए, बताइए कौन है वो जो हमारे 70% वर्कलोड को संभालता है, हमारे जल तत्व को संभालता है? कौन है वो? कौन है? किडनी। बहुत अच्छा जनक जी, अंजलि सागवेकर जी, बहुत अच्छा। किडनी, वो किडनी है जो हमारे बॉडी के 70% भाग को संभालता है, 70% काम को, वर्कलोड को संभालता है। अभी आज मैं आज मैं इस 70% बीमारी को यूं ही कैसे दूर करूं, राइट। 70% बीमारी को यूं ही कैसे हम लोग भगाएं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये मैं बताऊंगा क्लास के अंतिम में, जब क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद बताऊंगा कि किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए फ्री में, ठीक है, फ्री में। तो ये आप लोग को अंतिम में इसकी ट्रिक मिलने वाली है, किडनी को कैसे साफ सुथरा रखा जाए, और यदि किडनी खराब भी हो गई है तो उसको कैसे रिकवर किया जाए, इसके बारे में हम लोग अंतिम में बात करेंगे। तो चलिए किडनी का लोकेशन अभी देखते हैं। पहले हम लोग किडनी का लोकेशन देखते हैं। तो किडनी कहाँ पर है? तो आप देखेंगे जो थोराइसिस और लंबर स्पाइन का ज्वाइंट है, थोराइसिस और लंबर स्पाइन का जो ज्वाइंट है उसी के आसपास किडनी मिलेगी। तो अपने हाथों में जब देखेंगे तो क्योंकि थोराइसिस हमारा यहाँ तक आया, यहाँ से लंबर स्टार्ट हो गया, तो इसी जगह पर किडनी है, इसी जगह पर किडनी है। इसको हाथों में यदि लोकेट करना चाहेंगे तो कहाँ पर होगा? ये देखिए, हाथों में यदि इसको लोकेट करना चाहेंगे तो यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए, यहाँ से उंगली ऐसे करके रखनी है, उंगली ऐसे करके रखनी है और इसको नीचे लाना है। तो आप देखेंगे एक जगह पर आकर उंगली जो है अटक जाती है, उसके बाद आगे नहीं जाती, क्योंकि ये हड्डियों का जो है ना, यहाँ के बाद जो ज्वाइंट हो जाता है ना, ये जो है यहाँ पर ज्वाइंट हो जाता है हड्डियां। तो इसी जगह पर आके रुकेगी, जहां पर उंगली रुकी वही किडनी का लोकेशन हुआ। फिर इसमें तर्जनी और मध्यमा, मध्यमा के बीच, ठीक है। तो ये किडनी का लोकेशन हो गया, और ये किडनी का लोकेशन हो गया, ये रीढ़ की हड्डी का लोकेशन हो गया, यहाँ से यहाँ तक रीढ़ की हड्डी का लोकेशन हो गया, यहाँ पर ब्रेन का लोकेशन हो गया। तो हमने शरीर के सारे भागों को, सारे अंगों को कहाँ कहाँ पर है इसका लोकेशन देख लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में यस लिख के बता दें। यदि समझ में आ गया हो, चैट बॉक्स में यस लिख के बता दें। कितने लोगों को समझ में आया? फटाफट फटाफट टाइप करें, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए, सभी लोग टाइप करें जिसको जिसको समझ में आ गया हो। हाँ, यदि किसी को समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि किसी किसी ने आज पहली पहली क्लास ज्वाइन करी, कल की क्लास मिस कर दी थी, तो आपको क्या करना है, दोनों दिन की रिकॉर्डिंग, आज की रिकॉर्डिंग कल की रिकॉर्डिंग रिपीट करके देखना है। आज की रिकॉर्डिंग कल की रिकॉर्डिंग रिपीट करके देखना है, आपको इसका क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सा लोकेशन कहाँ है। देखिए न्यूली जी लिख रहे हैं मेरी पहली है, कल की क्लास उन्होंने मिस कर दी थी। डोंट वरी, कल का रिकॉर्डिंग देख लेना है नीलू जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना है, चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा रीढ़ की हड्डी है, ये किडनी है, यहाँ पर किडनी है, और ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पर ब्रेन है। ये दोनों पैर हैं, ये दोनों हाथ है, पैरों के लोकेशन इसमें मिलेंगे, हाथों के लोकेशन इन दोनों उंगलियों में मिलेंगे, और गले का यहाँ मिलेगा, माथे का यहाँ मिलेगा। सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन यहाँ है, चेस्ट के यहाँ है, और बाकी सारे ऑर्गन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आधार पर ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। क्या ग्रुप में आप लोग को रिकॉर्डिंग नहीं मिली? ग्रुप में आप लोग को रिकॉर्डिंग नहीं मिली? मैंने रिकॉर्डिंग छोड़ा था, मैं चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहां पे जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है, उसको सब्सक्राइब करना है, और उसी चैनल में सारा रिकॉर्डिंग, ना केवल आज का, बल्कि ये आप लोग का 14वां बैच है, 14th बैच है, इसके पहले 13 बैच कंप्लीट हो चुका है, सारा वीडियो मिलेगा आप लोग, और सारे इसके अलावा बहुत सारे वीडियो चैनल पे मिलेंगे। ये चैनल का लिंक गया, ठीक है, इसको क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करना है, और वीडियो में जाकर देखना है, सारा वीडियो मिल जाएगा उसमें, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं वहां सीखने के लिए, ठीक है। तो वहां पे आपको मिल जाएगा, और ग्रुप में मैं तो डालता ही हूँ, ग्रुप में है मैं ऑलरेडी डालता हूँ, ठीक है, जो भी रिकॉर्डिंग होती है मैं हर एक दिन डालता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग जो भी हम लोगों ने सीखा,
थ्योरी जो भी हम लोगों ने कंप्लीट किया उसके आधार पे ट्रीटमेंट कैसे करनी है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हाँ, यूट्यूब पर है, यूट्यूब का लिंक अभी दिया ना, यूट्यूब का लिंक अभी दिया, उसको सब्सक्राइब करिए, जाइए वहां पे, यूट्यूब पर है। ठीक है। और ग्रुप में जो जाता है, ग्रुप में जो वीडियो जाता है वही तो चैनल का लिंक है, उसमें भी तो चैनल का लिंक जाता है। ठीक है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए, प्रैक्टिकल के लिए हमने कुछ लाने के लिए कहा था सबको, प्रैक्टिकल के लिए हमने सबको कुछ कुछ लाने के लिए कहा था। सभी लोग लेके आए हैं, सभी लोग लेके आए हैं। क्या है, क्या है ये? लॉन्ग, किसके किसके पास है दिखाइए तो, कैमरे में दिखाइए, किसके किसके पास है। डोंट वरी, कुछ नहीं मिला तो चलेगा, यहाँ देखना है। ठीक है, कैमरे में दिखाना। देखिए, स्मिता देसाई जी के पास है, और वीना अग्रवाल जी के पास है, और किसके पास है? ज्योति माहेश्वरी जी के पास है, और रीना जी के पास है, आराध्या, आराध्या जी के पास है, और सुरेश जी के पास है। किन के पास है और दिखाइए, चलिए दिखाइए, कैमरे में दिखाइए, दूसरे स्क्रीन में देखूं। हनुमंत अंबोलकर, नाम मैंने सही पढ़ा कि नहीं? हनुमंत जी, ठीक है, बहुत अच्छा। और जयप्रकाश पावल जी के पास है। और एस जैन जी के पास है। चलिए, और किसके पास है दिखाइए। एकता जी के पास है, बहुत अच्छा। AVD, नाम तो पूरा नहीं लिखा है ना। और पुष्प, क्या है? पुष्पलता, पुष्पलता, राइट, हाँ, पुष्पलता जी के पास है। और वंशिका कपूर जी के पास है, बहुत अच्छा। और किसके पास है दिखाइए कैमरे में। अकोला दास जी आपके पास नहीं है? अलुका, अलुका दास, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, मैंने नाम सही बोला ना, अलुका दास, सही बोला है ना नाम? हाँ, ठीक है। चलिए, और जितेंद्र, क्या है? KNL, अच्छा, ठीक है, आपके पास है। और जिसका नाम मैंने नहीं लिया सबके पास है। चलिए, बाकी लोगों ने कैमरा बंद करके रखा है, जो छुप के बैठे हैं उनके पास भी है। ठीक है। तो सबका नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, अभी नाम लेने लगेंगे तो क्लास नाम लेते लेते खत्म। हाँ, तो चलिए, अभी लौंग को लेना है, और इसके साथ में क्या लेना है? काली मिर्च, 2 पीस काली मिर्च लेना है, मटर के दाने को लेना है, और राजमा लेना है, राजमा लेना है, मेथी के दाने लेने हैं, और ½ इंच का पेपर टेप बोला था मैंने लाने के लिए, 1 इंच का पेपर बोला था लाने के लिए। ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है? इसके अलावा जो है, एक ये लकड़ी की टूल्स आती है जिसको बोलते हैं करेला जिम्मी, राइट, इसको बोलते हैं करेला जिम्मी, इसका उपयोग करते हैं। और एक नॉर्मल जिम्मी है ये सब बाजार में 40 रुपए के आसपास में मिल जाती है। ठीक है, बाजार में 40 रुपए के आसपास में मिल जाती है। तो जो चीजें अभी हमारे पास है उससे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है। हाँ, जिम्मी फॉर प्रेशर, उसको जैसे बोलना है वैसे बोल। वुडन जिम्मी बोलते हैं इसको, वुडन करेला जिम्मी। हालांकि ये प्लास्टिक में भी आता है, फाइबर में भी आता है, रबड़ में भी आता है, लेकिन ये लकड़ी वाला जो है नेचुरल होता है। ठीक है, लकड़ी वाला जो है वो नेचुरल होता है, तो इसका यूज करना चाहिए, लकड़ी वाले को यूज करना चाहिए। चलिए, अभी एक एक करके हम लोग इसको ट्रीटमेंट करके देखेंगे। हम लोगों ने पहले 4 बड़ी उंगलियों का लोकेशन जाना था। ठीक है। अभी किसी के घुटने में दर्द रहेगा, तो जिस साइड के घुटने में दर्द रहेगा उस हाथ की बड़ी उंगली का बीच, बड़ी उंगली का सेकंड जॉइंट, ये क्या है? घुटने का लोकेशन है, राइट, घुटने का लोकेशन। तो यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट देना है। कैसे देंगे, कैसे देंगे, तो वो देखना है अभी। अभी क्या करना है? मेथी को लेना है, मेथी को लेना है, और मेथी को 1 इंच के पेपर टेप में ऐसे करके लगाना है। ये पट्टी बनाते कैसे हैं, मेथी की पट्टी कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी ग्रुप यूट्यूब चैनल में है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इसका वीडियो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिए कैसे बनता है। ठीक है। तो ये पट्टी को क्या करेंगे, मिडिल फिंगर के सेकंड जॉइंट पर इसको जस्ट पेस्ट कर देना है। जिस साइड के घुटने में दर्द रहेगा उस हाथ की बड़ी उंगली के ऊपर इसको ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पेस्ट हो गया। अब इसको क्या करना है? प्रेशर देना है इसके ऊपर। अभी प्रेशर देने का जो संख्या है उसके ऊपर ध्यान देना है। इस पट्टी को लगा के हम 24 आवर तक इसको लगे रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। सीड में इतनी एनर्जी होती है कि हम इसको 24 आवर तक लगाए रख सकते हैं, लगाए रख सकते हैं 24 आवर तक, ये हमारे को हील करता रहेगा। ठीक है।
अभी इसको जो है प्रेशर देना है, उंगलियों से प्रेशर देना है। कितना बार? तो जो बीमार व्यक्ति हैं उसको 15 से 18 बार प्रेशर देना है। स्वस्थ व्यक्ति हो, स्वस्थ व्यक्ति हो तो उसको 7 से 8 बार प्रेशर देके छोड़ देना है। ठीक है, और ये चीज हम दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। हाँ, यदि हमने लगा के रखा 24 आवर, कुछ काम धंधा करते हैं, गीला हो जाता है, तो उसको सूती वाले कपड़े से या रुमाल वगैरह से इसको निचोड़ देना है, पानी को निचोड़ देना है। 24 आवर तक लगे रहेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा और अच्छे से हील करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब जंघे में रहेगी तो यहाँ, ठीक है, पिंडली में रहेगी तो यहाँ, पैरों में रहेगी तो इधर, हाथों में प्रॉब्लम है, बाह में प्रॉब्लम है तो यहाँ, एंड कोहनी में प्रॉब्लम है तो यहाँ, कलाई में तो यहाँ, फिर हैंड जॉइंट में तो यहाँ, ऐसे करके मेथी पट्टी लगा के हाथों और पैरों का ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। क्या सभी को समझ में आया? हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट कैसे करना है सभी को समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मेथी पट्टी का इस्तेमाल कैसे करें, समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यदि समझ में ना आया हो, वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैरों के सारे लोकेशन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देना है उसको वॉच कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे माथे के, माथे के सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो माथे के ऑर्गन को हम लोगों ने कैसे डिटेक्ट किया था, लोकेशन कैसे जाना था, सारे बीमारियों का मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी पहले क्लास कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, ठीक है स्वाति जी। चलिए, अभी क्या करना है, हमने क्या बनाया था कि नाक की ठुड्डी जो है हमारे माथे का सबसे उभरा हुआ भाग है। नाक की ठुड्डी सबसे उभरा हुआ भाग है। ठीक है, उसी तरह से हमारे अंगूठे में एक उभरा हुआ भाग है, तो उसके ऊपर हम लोगों ने मार्क किया था। चलिए सभी लोग मार्क करिए उसको, आज मार्क करिए। चलिए देखिए, ऐसे करके मार्क किया था। ठीक है, मार्क किया था। सर मुझे 2 ईयर पहले ट्रेन स्टॉप हुआ था। कोई नहीं, ट्रीटमेंट हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा डॉक्टर एस के शर्मा जी। इजी है, बहुत इजी है, अभी सीखिए पहले। ठीक है, बहुत इजी। अभी इसको कर लिया हम लोगों ने, दिखाइए कैमरे में कितने लोगों ने किया, कैमरे में दिखाइए। ज्योति माहेश्वरी जी ने दिखा दिया, हनुमंत जी ने दिखा दिया, समथा जी ने दिखा दिया, एस जैन जी ने दिखा दिया, और स्मिता देसाई जी ने दिखा दिया, रीना जी ने दिखा दिया, और किसने किसने बनाया, लता वेंकट रमन, आप साउथ से हैं लता वेंकट जी, आप साउथ से हैं, आपका नाम से लग रहा है। बहुत अच्छा। चलिए, एबीडी जी ने दिखा दिया, स्मिता देसाई जी ने दिखा दिया, नीलू जी ने दिखा दिया। चलिए, शिव जी महतो, बहुत अच्छा, आप लोकल हैं लग रहा है, झारखंड बिहार के हैं, राइट? महतो जी झारखंड बिहार के हैं, बताइए। चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी क्या करना है, इसके ऊपर इसके ऊपर क्या करना है, हमारे नाकों से मिलता जुलता चीज, हमारे नाकों से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें दे रखा है। वो क्या है? हमारे नाक कैसी है? नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला, नीचे फैला हुआ और ऊपर पतला। अभी हम जब लौंग को देखेंगे ना ऐसे, तो उसी तरह से दिखेगा, नीचे फैला हुआ है और ऊपर पतला है, जस्ट लुक लाइक नोज, राइट? अभी नाक से मिलता जुलता चीज हमें प्रकृति ने दे रखा है, इसको क्या करेंगे, जो नाक की ठुड्डी है वहां जो है ये फैला हुआ भाग को लगाएंगे नाक की ठुड्डी के ऊपर, और इसको ऊपर ऐसे करके चिपकाना है। ठीक है, ऐसे करके चिपकाना है। तो कैसे चिपकाना है, इसको हाफ इंच का पेपर टिप लेना है, हाफ इंच का पेपर टिप लेना है, और पेपर टेप में इसको यूं लगाना है। ये देखिए, पेपर टेप में इसको यूं लगाना है, ऐसे करके लगा देना है। और इसका जो उभरा हुआ भाग है वो अंगूठे के उभरे हुए भाग के ऊपर यूं करके रखना है, और ऐसे करके चिपका देना है। अभी नाक के ऊपर जो ट्रीटमेंट देना है इससे हो जाएगा। ठीक है, अभी नाकों से संबंधित समस्या जो रहेगी, नाकों से संबंधित कोई भी समस्या रहेगी, वो इससे धीरे धीरे करके ठीक होगा, धीरे धीरे करके ठीक होगा। नाकों से संबंधित क्या क्या समस्या हो सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, नाकों से पानी आना हो सकता है, नाकों में दर्द हो सकता है, नाक की जो हड्डी बढ़ती है वो प्रॉब्लम यहाँ से ठीक होगा। ठीक है, साइनस का प्रॉब्लम यहाँ से ठीक होगा। तो ये सारा चीज जो है यहाँ से धीरे धीरे करके रिकवर होगा। इस चीज को लगा देना है, और जब तक बीमारी ठीक ना हो तब तक के लिए इसको प्रयोग में लाना है। हाँ, अभी हमने क्या कहा कि जो भी शुरुआती बीमारी है उसको यहाँ से हम कंप्लीट ठीक कर देंगे,
आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन यदि बाय द वे आगे बढ़ गया, बीमारी हो चुकी है, तो इससे तो हम कंट्रोल कर लेंगे। जो थेरेपी में लोग सीख रहे हैं इसे तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ठीक करने के लिए हम लोग को और इसके आगे की थेरेपी करनी पड़ेगी, तो वो ठीक हो जाएगी। प्रेशर से सारी बीमारियां ठीक होती है, कोई भी ऐसा चीज नहीं जो ठीक नहीं होता, सारी बीमारियां ठीक होती है। जब आप इसको देखेंगे ना, मेरेकल रिजल्ट आता है, चमत्कारिक रिजल्ट आता है। तो हम लोगों ने नाक के ऊपर ट्रीटमेंट करके देख लिया, नाक के ऊपर ट्रीटमेंट करके देख लिया। अभी नाक के बाद आता है बारी आंख का। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली। प्रकृति ने हमें क्या दिया? आंखों से मिलता जुलता चीज दिया। आप देखेंगे काली मिर्च को गोल गोल और काली काली, राइट, गोल गोल और काली काली। तो हमारी आंखों से मिलता जुलता चीज है। अभी क्या करना है, इसको हाफ इंच वाले पेपर टेप में, हाफ इंच वाले पेपर टेप में इसको लगाना है। हाफ इंच वाले पेपर टेप में इसको लगाना है, ये देखिए ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, ऐसे करके लगा दिया। सर्दी के लिए भी, रनिंग नोज के लिए भी, हाँ लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके साथ में और भी कुछ करना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है हनुमंत जी। अभी क्या करेंगे, इसको आंखों के ऊपर, आंखों का जो लोकेशन है उसके ऊपर रख के इसको टेप ऐसे करके लगा देना है, ऐसे करके लगा देना है। हमने इसको लगा दिया, इसको क्या करेंगे, दबाएंगे। दबाने की संख्या वही रहेगी, बीमार व्यक्ति के लिए 15 से 18 बार, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार। जो व्यक्ति बीमार हो चुका है, वो उसको, उसकी बीमारी को रोकने के लिए यदि हमें करना है तो हम इसको 15 से 18 बार या 20 बार भी दबा सकते हैं। और ये क्रिया हम दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं। तो ये जो आंखों पर हमने काली मिर्च लगाया, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद, मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाली सारी बीमारियों को, बीमारियों से हमें बचाएगा, सारी बीमारियों से हमें बचाएगा। अभी आंखों में छाले पड़ते हो, आंखों से पानी आता हो, आंखों आंखों की जो रोशनी है वो कम हो रही हो, और आंखों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो या दर्द हो, या दर्द हो, तो उसको भी हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं, उसको भी हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो हमने आंख और नाक को देख लिया। अभी रही मुंह, मुंह। तो मुंह के लिए क्या करना है, जो मुंह का लोकेशन हमने नाक के जस्ट नीचे दिया था, उसके ऊपर इस जिमी से हम प्रेशर दे सकते हैं, इस जिमी से हम प्रेशर दे सकते हैं। मुंह से संबंधित समस्या, मुंह से संबंधित समस्या क्या क्या होगी, क्या क्या होगी, मुंह कम खुलना, मुंह कम खुलना, दांतों से संबंधित समस्या, टंग से संबंधित समस्या, यहाँ से हम ठीक करेंगे, यहाँ से हम ठीक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ठीक करेंगे, जिसको क्या करेंगे, प्रेशर देंगे, जस्ट जिम्मी से प्रेशर देंगे, 15 से 18 बार प्रेशर देंगे। हाँ दोनों फिंगर में कर सकते हैं, दोनों हाथों के फिंगर में कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ प्रेशर देंगे। ठीक है, और इसके साथ में दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मटर के दाने को अप्लाई कर सकते हैं। मटर के दाने को हाफ इंच के पेपर टिप में यूं लगा के यहाँ ऐसे करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसको प्रेशर देने की संख्या वही रहेगी, 15 से 18 बार और 7 से 8 बार। 15 से 18 स्वस्थ व्यक्ति के लिए, 7 से 8, 15 से 18 बीमार व्यक्ति के लिए, और 7 से 8 स्वस्थ व्यक्ति के लिए। तो इस तरह से करके मुंह से संबंधित बीमारियों को हमने ट्रीटमेंट दे देना है यहाँ से। ठीक है, मुंह हो गया, नाक हो गया, आंख हो गया, बचा कान। कान कहाँ है, क्या क्या कहाँ कहा था हमने, नाखून के जस्ट पैरेलल, जहां पे हमारी लाइट और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन है, उसी जगह पर कान का पॉइंट है। कानों से संबंधित बीमारी के लिए हमें यहाँ ट्रीटमेंट देनी है। हम जेमी से दे सकते हैं, या फिर मटर के दाने को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मूंग के दाने को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या लगाना है, प्रेशर देना है। अब कान से संबंधित समस्या, कानों में सनसनाहट हो रही हो, कानों में दर्द हो रहा हो, कानों से पस आता हो, या कम सुनाई देता हो, बहरेपन की समस्या, इन सारी समस्याओं का निदान इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है। इसको क्या करेंगे, जो भी सीट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो भी सीट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, उसको 24 आवर तक लगे छोड़ देंगे, प्रेशर देते रहेंगे, प्रेशर देते रहेंगे। ठीक है, प्रेशर देते रहेंगे, ये हमें हील करता रहेगा, ये हमें हील करता रहेगा। तो चलिए हम लोगों ने नाक, मुंह, आंख, कान देख लिया। ललाट, फोrehead से संबंधित समस्या हो तो हम यहाँ पे रख के जिम्मी को यूं करके स्टिमुलेट कर सकते हैं, फोrehead से संबंधित समस्या जाती रहेगी, जाती रहेगी। और टॉप ऑफ हेड, टॉप ऑफ हेड से संबंधित समस्या हो तो अंगूठे के टिप पे रख के स्टिमुलेट करना है, अंगूठे के टिप पे रख के स्टिमुलेट करना है।
इससे टॉप ऑफ हेड की समस्या जाती रहेगी, टॉप ऑफ हेड की समस्या जाती रहेगी। अभी बैक ऑफ हेड में कोई यदि कोई समस्या रहे, बैक ऑफ हेड में यदि कोई समस्या रहे तो अंगूठे के पीछे, नाखून के नीचे और ज्वाइंट के ऊपर यहाँ रख के स्टिमुलेट करना है, यहाँ रख के स्टिमुलेट करना है। ब्रेन से संबंधित समस्या भी यहीं से ठीक होगी। जिन लोगों को लकवा हो जाता है, पैरालिसिस अटैक आ जाता है, स्ट्रोक आता है, तो उसके लिए ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रेन से संबंधित होती है। तो यहाँ क्या करना है, स्टिमुलेट करना है और ट्रीटमेंट देना है, स्टिमुलेट करना है और ट्रीटमेंट देना है। तो ये हो गया माथे का कंप्लीट, माथे का कंप्लीट। माथे के नीचे हाथ पैर देख लिया, माथा देख लिया, माथे के नीचे क्या आता है, गला, गला। तो गले से संबंधित समस्या, गले में क्या क्या है, गले में क्या क्या है, तो गला से संबंधित समस्या, घेंगा हो, थायराइड हो, लंग्स का ये अपना टॉन्सिल का समस्या हो, तो इन समस्याओं के लिए हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, गले पे ट्रीटमेंट देना है। और गर्दन की जकड़न की समस्या हो, नेक स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस, गर्दन की जकड़न की समस्या हो, तो उसके लिए भी हम इस एरिया का इस्तेमाल कर सकेंगे, यहाँ से ट्रीटमेंट दे सकेंगे। गर्दन की यहाँ पे देखा गया है इस जगह पे ट्रीटमेंट देने से गर्दन का जकड़न ठीक तो होता ही होता है, इसके साथ में माथे से संबंधित, माथे के सारे ऑर्गन से संबंधित कोई भी समस्या हो, मतलब आंख में समस्या हो, नाक में समस्या हो, कान में समस्या हो, या फिर मुंह से संबंधित समस्या हो, टॉप ऑफ हेड से संबंधित समस्या हो, सर में दर्द की समस्या हो, कुछ भी हो, उसके लिए ये ये इस एरिया का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा कार्य करता है। इसके साथ साथ सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो, उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा काम करता है। अभी सवाल ना टाइप करे तो बेहतर होगा, क्लास कंप्लीट हो जाने दीजिए, मैं सवाल ले लूंगा सबका, ठीक है, डोंट वरी, सब सवाल लूंगा मैं, किसी का नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से सर्दी खांसी बुखार उसको भी हम दूर करेंगे। अपने बॉडी की इम्यूनिटी लेवल को नेचुरली बूस्ट करने के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है, इस जगह पे ट्रीटमेंट देना है। इसके साथ में थायराइड हो वो तो हम यहाँ करेंगे ही करेंगे, टॉन्सिल हो तो करेंगे ही करेंगे, घेंगा की समस्या हो तो करेंगे ही करेंगे, गर्दन में जकड़न की समस्या हो करेंगे करेंगे, हाथों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, ठीक है, हाथों में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, उसके लिए भी इस एरिया में ट्रीटमेंट देना है। उंगलियों में कोई समस्या हो, कलाई में कोई समस्या हो, फ्रोजन शोल्डर का समस्या हो, कोहनी में कोई समस्या हो, बाह में दर्द हो, उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट देना ही देना है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट कैसे देना है वो देखते हैं, चलिए। अभी हमने जैसे 4 बड़ी उंगलियों में ट्रीटमेंट दिया था, मेथी की पट्टी को अप्लाई करना है, ठीक है, ये देखिए, इसका वीडियो ऑलरेडी पड़ा है ग्रुप में, मैं ग्रुप में यूट्यूब में मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस मेथी की पट्टी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्या करेंगे, इसको जस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, इस जगह पर अप्लाई करना है, ये देखिए, ऐसे करके इसको लगा देना है, ये लग गया, ठीक है। और इसके ऊपर प्रेशर देना है, प्रेशर देने का जो संख्या रहेगा वही रहेगा 15 से 18 बार बीमार व्यक्ति के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार, राइट। और दिन भर में 4 से 5 बार हम इन चीजों को करेंगे। सर्वाइकल से संबंधित, तो सर्वाइकल का तो ही बता रहा हूँ ना मैं, ये सर्वाइकल का ही पार्ट है ना। सर्वाइकल से संबंधित समस्या हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को का हो, या फिर सर्वाइकल से संबंधित कुछ भी हो, नेक स्टिफनेस हो, गर्दन में जकड़न हो, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे, यहाँ से उस चीज को हम ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सर्वाइकल के ऊपर। अभी हम लोगों ने गले तक के भागों को वॉच कर लिया, ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अभी उसके नीचे क्या है, गले से नीचे क्या है, क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने, बताइए चैट बॉक्स में, गले से नीचे क्या है बताइए। लंग्स और चेस्ट, बहुत अच्छा, और लंग्स, हार्ट, चेस्ट, चेस्ट है ना, चेस्ट में ही लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है, ठीक है, चेस्ट में ही लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है। तो जिस तरह से हमारे शरीर का, पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग चेस्ट है, उसी प्रकार से हमारे हाथों में देखेंगे गले से नीचे प्रकृति ने हमारे हाथों को यहाँ पर ऊंचा बनाया है, ठीक है, हाथों को यहाँ पर
ऊंचा बनाया है, राइट। तो जिस तरह से हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग जो है चेस्ट है, उसी तरह से यहाँ पे ये उभरा हुआ भाग है, तो ये क्या हुआ, चेस्ट है। कल हम लोगों ने देखा था कैसे ये चेस्ट है, ठीक है। अभी इसी जगह पर हमें ट्रीटमेंट देनी है, इसी जगह पर हमें ट्रीटमेंट देनी है। क्या किया था, इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक लंग्स इधर, एक लंग्स इधर, हार्ट यहाँ पे, ब्रेस्ट यहाँ पर, है ना। तीन सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए सबसे सरल तरीका करेला जिमी, सबसे सरल तरीका करेला जिमी। क्या करना है, इस उभरे हुए भाग के ऊपर इसको टिकाना है, इधर से भी पकड़ना है और रोल करना है, ठीक है। इसको रोल करना है, इसको रोल करेंगे तो आप देखेंगे पूरे पूरे चेस्ट के ऊपर इससे जो है प्रेशर पड़ जाता है, अच्छे से प्रेशर पड़ जाता है और चेस्ट का ट्रीटमेंट हो जाता है। अब यहाँ से क्या क्या जाएगा, हार्ट से संबंधित समस्या जाएगा, ठीक है, हार्ट से संबंधित समस्या जाएगा, और लंग्स से संबंधित समस्या जाएगा, लंग्स से संबंधित समस्या जाएगा, और ब्रेस्ट लंप्स का जो समस्या होता है, लाइपोमा का जो समस्या होता है, या स्तन में गांठ का जो समस्या होता है, वो यहाँ से जाएगा, ठीक है, वो यहाँ से जाएगा। तो ये सारी चीज केवल एक चीज करने से रुक जाएगा। कितना देर करना है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। स्किन सेंसिटिव हो तो थोड़ा सा कम करेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा हम सोचे कि बीमारी को जल्दी ठीक करना है और रगड़ रगड़ के हाथों को फुला लेना है, राइट, और दूसरे दिन कंप्लेन करनी, सर मेरा हाथ तो फूल गया, है ना। तो वो नहीं करना, समय का ध्यान रखना, इतना करना है जितना से आपको सेंसिटिविटी जो है आप सहन कर सके, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो 5 मिनट, जिसकी जो स्किन है, चमड़ी है, मोटी है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे जब इसको हम रोल करते हैं ना, तो हाथ गर्म होने लगता है, हाथ गर्म होने लगता है। तो आप देखेंगे जितना सहन कर सके उतना ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना, नहीं तो फिर स्वेलिंग हो जाएगी हाथ में, ध्यान रखना इसका, स्वेलिंग हो जाएगी हाथ में, ठीक है। अभी शायद थर्ड या फोर्थ बैच का बात है, दूसरे दिन का क्लास दिया था, मैं टाइम बताना भूल गया था। तीसरे दिन की क्लास में कंप्लेन आता है, सर मेरा तो हाथ में सूजन आ गया। मैंने क्या किया आपने, सर आपने जो कहा था मैंने वही किया। मैंने क्या 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 किया आपने, बताओ। बोले 2 घंटे तक इसको ऐसे करके रोल किया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने। तो हाथ उनके फूल गए थे, सूजन आ गया था। तो इसीलिए मैं टाइम का हमेशा बताता हूँ, टाइम का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं करना, नहीं तो स्वेलिंग आ जाएगी। यूं तो साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है और ज्यादा यदि हमने किया तो प्रॉब्लम आएगी ना, उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हमने चेस्ट को देख लिया, चेस्ट को देख लिया। अभी चेस्ट के नीचे के भाग, मतलब पेट है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, लीवर है, और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टॉन करने के लिए हम करेला जिमी को यूज करेंगे, करेला जिमी को यूज करेंगे। लीवर गाल ब्लैडर के लिए साइड में रोल करना है, साइड में रोल करना है, और पेट, स्प्लीन, पैनक्रियाज और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बीच में रोल करना है, ठीक है। चेस्ट के लिए इधर रोल करना है, और लीवर और गाल ब्लैडर के लिए इधर रोल करना है, और सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन के लिए यहाँ रोल करना है, ठीक है। इससे जो है हमारे हमारे पेट का, पेट का, स्प्लीन का, और पेनक्रियाज का, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट यहाँ से हो जाएगा, ट्रीटमेंट यहाँ से हो जाएगा। समय का हमेशा ध्यान रखना है कि उतना ही करना, मतलब ज्यादा ज्यादा 5 मिनट करना है। स्किन सेंसिटिव हो थोड़ा कम कर लेना है, यदि चमड़ी मोटी हो थोड़ा ज्यादा कर लेना है, ठीक है। लेकिन समय का ध्यान रखना है कि इतना ना करना कि हाथ में स्वेलिंग आ जाए, ठीक है। तो इससे हमारे सामने के जितने ऑर्गन हैं, बॉडी के सामने के जितने ऑर्गन हैं, सारे ऑर्गन का ट्रीटमेंट यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। अभी सर्वाइकल का हम लोगों ने देख लिया। सर्वाइकल से नीचे के जो भाग है, थोराइसिस, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देंगे, उसके लिए इस चिमी को यूज करेंगे। इस चिमी में देखेंगे एक तरफ कांटा है, एक तरफ गोल है, ठीक है। तो गोल वाले को, क्योंकि पीछे की जो स्किन है वो सेंसिटिव होती है, तो क्या करेंगे, इस गोल वाले को यूज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ रखना है और रोल करना है, यहाँ रखना है और रोल करना है। ध्यान देना है हम उतना ही करें जितना हम सहन कर सके। मीडियम प्रेशर के साथ हमें रोल करना है, यहाँ पे मीडियम प्रेशर के साथ ही रोल करना है। हाई प्रेशर नहीं देनी है, नहीं तो स्वेलिंग आएगी, ठीक है, स्वेलिंग आएगी। जिन लोगों को थोराइसिस संबंधित प्रॉब्लम रहेगा उनको यहाँ पे दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, तो दर्द को सहन करना है,
और ज्यादा देर तक नहीं करनी, मैक्सिमम 5 मिनट तक करनी है और फिर छोड़ देना है। और ये क्रिया दिन भर में आप 2 बार कर सकते हैं। पीछे के जो हमने जिमी को यूज करना है 2 बार कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना। यदि ज्यादा किया तो फिर स्वेलिंग आ जाएगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमने रीढ़ की हड्डी को थोराइसिस और सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। बाकी थोराइसिस और लंबर स्पाइन और सेक्रल यहाँ पे है। इसके लिए हमें मटर के दाने का इस्तेमाल किया है। इसमें क्या करना है, मटर के दाने का इस्तेमाल किया है। मटर के दाने को क्या करेंगे, 1 इंच के पेपर टेप में 1 इंच के पेपर टेप में लेंगे और इसको इसके ऊपर यूं करके लगाएंगे। कैसे लगाना है इसकी वीडियो यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, चैनल में जाएंगे, वहां से जुड़े हुए रहेंगे, वहां पर सारी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। तो इसको इस तरह से बनाना है और रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन पे पेस्ट करना है। रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन पे पेस्ट करना है। चलिए इसको पेस्ट करना है। जिनके जिनके पास है पेस्ट करके दिखाएंगे। चलिए किनके पास है दिखाइए पेस्ट करके। चलिए यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, हाथों से दबाएंगे। इससे लंबर स्पाइन का जो प्रॉब्लम है, अपना सर्वाइक लंबर स्पाइन, सेक्रल और थोड़ा सा थोराइसिस, इन तीनों भागों का ट्रीटमेंट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों भागों का ट्रीटमेंट यहाँ से हो जाएगा, हमारे लंबर स्पाइन का, सेक्रल का, कॉक्सियल का और थोड़ी सी थोराइसिस का। थोराइसिस यहाँ है ना, सर्वाइकल यहाँ है, थोड़ी सी थोराइसिस यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करके ट्रीटमेंट देनी है। इसको क्या करेंगे, पेस्ट करके छोड़ देंगे और दिन भर में 4 से 5 बार, सीट को हम 4 से 5 बार प्रेस कर सकते हैं दिन भर में हल्के हाथों से, और 24 आवर लगे रख सकते हैं। लेकिन पीछे साइड में जब भी जिमी को यूज करेंगे तो 2 बार ही करेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट के लिए ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमने लगा दिया, रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट यहाँ से हो गया। हो गया, किसी ने लगाया, किसी ने लगाया है क्या, कैमरे में दिखाइए। देखिए रीना जी ने लगाया, बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया है, चलिए बहुत अच्छा। तो ये हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट सीख लिया। इन सारे चीजों से इन सारी चीजों से आप प्रारंभिक बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकेंगे। प्रारंभिक और असाध्य बनने से पहले रोकेंगे। नो डाउट, बीमारी जब बढ़ जाती है, क्रोनिक बन जाती है, तो जटिल रोगों को ठीक करने के लिए हमें एडवांस एक्यूप्रेशर या फिर आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। उन सारे चीजों को हमें सीखना पड़ेगा जिससे हम इन बीमारियों को दूर भगा सकेंगे। राइट, अभी कोई भी चीज, कोई भी बीमारी जटिल हो जाती है और लोग हमसे कंसल्ट करते हैं कि सर मुझे ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे। मैं कहता हूं कि मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन आप करेंगे कैसे, आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है तो आप कैसे करेंगे। अभी जो लोग सीखे हैं, जो लोग सीख गए हैं, कोई लोग यदि यहाँ पे पुराने स्टूडेंट होंगे हमारे एडवांस से हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। कोई होंगे तो हैंड रेज करेंगे जो लोग सीखे हैं। राइट, जो लोग सीखे हैं, अभी क्या है कि मैं उनको बता दूं कि ये चीज, ये चीज कर लेना है, वो फटाफट कर लेंगे, क्यों, उनको पता है कहाँ करना है, कैसे करना है, उनको पता है। और जो लोग नहीं सीखे हैं और वो पूछते हैं, तो मैं उनको बता भी दूंगा तो कैसे करेंगे, बताइए। पता ही नहीं है कहाँ करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए सीखना जरूरी है। अभी क्या है, स्टेप बाय स्टेप। अभी आप लोगों ने बेसिक करी, फिर 12 दिनों की क्लास करेंगे, एडवांस करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसके आगे की पढ़ाई करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, मास्टर डिप्लोमा करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है। जो लोग चाहते हैं कि नहीं केवल अपने लिए सीखना है, अपने घर परिवार के लिए सीखना है, उन लोगों के लिए 12 दिनों की क्लास बेस्ट है, आगे सीखने की जरूरत नहीं। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे इसमें करियर बनाना है, मैं इसको एज ए करियर अपनाना चाहता हूँ, तो वो लोग क्या करेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखिए रविंद्रनाथ जी आ गए वाराणसी से, अनम्यूट करिए। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। बताइए, आप लोगों को बताइए क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको सीखने में। बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई होती है सर के द्वारा। आप लोग सब पॉइंट सीख जाएंगे, हाथों का, सामने का, पीछे का, और सब होरारी पॉइंट सीख जाएंगे। और कान का बिंदु भी आप लोग सीख जाएंगे, और ऑरिकुलर थेरापी में इसके इसके थ्रू आप आपका जितना भी प्रॉब्लम है सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सारे बीमारियों को इसमें कवर किया जाता है। अभी तक होरारी क्या में है, आपको 300 बीमारी आपको कवर हो जाएगी, तो 12 पॉइंट में। तो रविंद्रनाथ जी ने 12 दिनों की क्लास कंप्लीट करी, अब ये डिप्लोमा में चले गए।
6 महीने की क्लास में चले गए। और कोई है यहाँ पे? और कोई है? हैंड रेज करेंगे। ममता जी अनम्यूट करिए, बताइए आप 12 दिनों कर रहे हैं, क्या लगा आपको, कैसा लगा? अनम्यूट करिए। अनम्यूट का ऑप्शन क्या होगा? कहाँ गायब हो गए? हाँ अनम्यूट करिए, दिया मैंने, ऑप्शन दिया है। नहीं हो रहा? चलिए कोई बात नहीं, हाँ हो गया हो गया। हो गया हो गया। हम्म। जी सर। आप कहाँ से हैं, कहाँ से हैं पहले बताइए लोगों को। नागपुर से हूँ। नागपुर और से। हाँ, मैं एक्चुअल में थोड़ा थेरेपी करती भी हूँ सुजोग का। पर सर की क्लास मैंने ज्वाइन तो की थी अपने अपने मतलब मेड के लिए, पर उसको अच्छा। भी कुछ आ रही है, वो नहीं कर रही और मैं बैठ रही हूँ। बहुत कुछ नया सीखा है सर, बहुत कुछ सीखा है, और डेली कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और इनके सिखाने का सर का जो तरीका है ना, वो मतलब इतना पोलाइट है और इतना सुंदर तरीके से, और इतनी ज्यादा मतलब ये टाइमिंग दे रहे हैं, साल भर आप फ्री इनके साथ जुड़े रह सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कई क्लासेस की है, पर ऐसी क्लास मुझे कहीं देखने सुनने को नहीं मिली। और इनका सिखाने का तरीका इतना पोलाइट, मतलब आप 10 बार भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सर, बहुत सुलभ सर। मैंने बहुत लोगों को जोड़ा है, और काफी लोगों को मैंने भेजा है, अपने सारे पेशेंट लोगों को भी मैंने भेजा है कि आप लोग ये क्लास जरूर करो। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो क्या है कि इस तरह से करके जब लोग आते हैं सीखते हैं, और क्या है, अभी कह रहे हैं कि मतलब साल भर, मैं कहता हूं कि आप लाइफ टाइम रहे ना, रेगुलर सीखते रहे, मैं कभी मना नहीं करूंगा। ठीक है, कभी मना नहीं करूंगा। जब भी क्लास होगी आप आइए, सीखिए, चीजों को और रिपीट करिए और गहराई से जानिए। क्या है कि जब भी क्लास होती है तो कुछ नई नई चीजें आ जाती है, और कुछ एक्सपीरियंस की चीजें आती है, अनुभव की चीजें आती है, तो लोग नई नई चीजों को सीखते हैं और उससे नॉलेज बढ़ता है। तो क्या है कि हम क्लास को एक बार करेंगे, एक बार करेंगे तो एक बार में उतनी क्लियर नहीं हो पाती, उतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती। तो जब क्लास को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करते हैं लोग, तो उनको क्लैरिटी मिलती है, वो चीजों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, और इसमें उनका फायदा होता है। ये चीजों को अच्छे से सीखेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। राइट, चीजों को अच्छे से सीखेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी चीज, इस क्लास को रिपीट करने के लिए कोई चार्जेज नहीं है। राइट, रिपीट करने के लिए कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी भी आप आइए, क्लास को रिपीट करिए। कुछ लोग क्या है कि अभी ज्वाइन कर लिया, अभी ज्वाइन कर लिया लेकिन क्लास छूट गई, डोंट वरी, छूट गई तो आगे कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने नवंबर के स्टूडेंट जो है, नवंबर में ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट, अभी उन लोगों ने क्लास कंप्लीट करी। ठीक है, अभी उन लोगों ने क्लास कंप्लीट करी। तो ऐसा नहीं है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी लाइफ टाइम कभी भी करेंगे। क्लास का जो सिलेबस है वो मैंने बता दिया, क्या क्या सिखाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे। हाथों में एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स, सामने से पीछे से, वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करना ये जानेंगे। और इसमें कौन कौन से टूल्स इक्विपमेंट को यूज किया जाए उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें, अपने शरीर में जमी हुई गंदगी को कैसे बाहर निकालें, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ में कर्ण बिंदु चिकित्सा सीखेंगे, जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है। कर्ण बिंदु चिकित्सा WHO सर्टिफाइड है, WHO सर्टिफाइड है वर्ल्ड। इसको जो है आप केवल कान से सभी बीमारियों को भगा सकते हैं, ऐसा। ठीक है, इसके साथ में मास्टर मेरिडियन पॉइंट्स को 12 में हॉररी पॉइंट जो है उसके बारे में आप जानेंगे। लगभग लगभग 300 से प्लस बीमारियों को वहां से भगा सकते हैं, ये जानेंगे। इसके साथ में जो है अपने पांचों तत्वों को कैसे बैलेंस करें, इसके लिए हमने अलग अलग योग मुद्राएं दी है। ये सारी चीजों को जानेंगे, और मात्र इसको करने के लिए मैंने बता दिया था, 1999 पे करने हैं और क्लास को ज्वाइन करने हैं। सीट 30 है, जितना जल्दी लोग अपना सीट बुक करेंगे उतना आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारा डिटेल जो है ग्रुप में दे रखा है, मैं फिर से दोबारा से दे दूंगा, और आप लोग अपना इनरोलमेंट कर सकेंगे वहां से। ठीक है, तो चलिए अपना फटाफट सभी लोग एनरोलमेंट करके क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। 15 तारीख से क्लास स्टार्ट है, शाम को 7:30 बजे क्लास रहेगी। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, PDF मिलेगी, नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। जो आप आज अभी क्लास कर रहे हैं उसका भी मिलेगा, आने वाला जो क्लास है उसका भी मिलेगा, सभी का सर्टिफिकेट मैं देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं पहले किडनी का कंप्लीट कर लूँ, फिर सवाल लूंगा। किडनी का बाकी है, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सभी लोग। राजमा कैसे यूज करें, तो किडनी, किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें दे रखा है। किडनी से
मिलता जुलता चीज हमें प्रकृति ने दे रखा है। जब राजमा को आप ऐसे करके देखेंगे ना तो लगेगा कि ये किडनी ही है ना, जस्ट लुक लाइक किडनी। तो किडनी से मिलता जुलता चीज मतलब राजमा, राजमा को क्या करना है, जस्ट जहां पे किडनी का स्थान है वहां पे पेस्ट करना है। ठीक है, किडनी के स्थान पे पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे, हाफ इंच का पेपर टिप लेंगे, उसमें ऐसे करके चिपका देंगे। ठीक है, उसमें ऐसे करके चिपका देंगे और इसको किडनी के स्थान पे पेस्ट कर देना है। किडनी के स्थान पे ऐसे करके पेस्ट कर देना है। ठीक है, दोनों किडनी, दोनों किडनी क्योंकि आमने सामने होती, तो राजमा की जो आंखें होती है वो आमने सामने होनी चाहिए, आमने सामने होनी चाहिए। मतलब ये इसको देखे, ये इसको देखे। अब इसको क्या करना है, प्रेशर देंगे, इसके ऊपर प्रेशर देंगे। अब इससे जो है हमारे किडनी से संबंधित कोई समस्या रहेगी तो वो धीरे धीरे करके जाती रहेगी। किडनी से संबंधित समस्याओं का यहाँ से समाधान मिलता रहेगा। अभी किडनी से संबंधित कुछ भी समस्या, किडनी में स्टोन हो सकता है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी में स्वेलिंग हो सकती है, या फिर कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम यहाँ से धीरे धीरे करके दूर करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से किडनी का समस्या का समाधान मिल गया। छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर होगा, राइट। छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर होगा। तो किडनी से संबंधित समस्याओं का यहाँ से हमने समाधान ले लिया, रीढ़ की हड्डी का ले लिया, ब्रेन का ले लिया, और सारे ऑर्गन का हम लोगों ने ले लिया। क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आप लोगों को सभी चीजें समझ में आई? यदि समझ में आई तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए, यदि समझ में आई तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए। जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिनका अभी सवाल है मैं ले लूंगा, अभी डोंट वरी, सवाल ले लूंगा। और कल तो केवल सवाल का ही सेशन है, राइट, कल सवाल का ही सेशन है, केवल सवाल ही लिए जाएंगे। जो भी डाउट्स हैं वो उसका क्लैरिटी कल होगा, कल मिलेगा सारे का जवाब। अभी भी मैं लूंगा, 4-5 सवाल अभी भी लूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने सारे ऑर्गन को कंप्लीट कर लिया। रिकॉर्डिंग मिलेगा, अभी जो क्लास हो रही है उसकी भी रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग, और जो कल होगी उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, सारे क्लास का रिकॉर्डिंग मिलता है, डोंट वरी, कोई भी क्लास का रिकॉर्डिंग छूटेगा नहीं। और दूसरी चीज, क्लास को कभी भी रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और ये क्लास तो ऑलरेडी फ्री है। ठीक है, कभी भी आप आइए, इसको ज्वाइन करिए और चीजों को रिपीट करिए, उसका कोई चार्जेस नहीं देना। ठीक है, चलिए, 5 लोग हैंडल्स करेंगे, 5 लोगों का जवाब अभी दिया जाएगा, बाकी सवालों के जवाब हम लोग कल लेंगे। ठीक है, अंजलि जी अनम्यूट करिए। 5 लोग, ज्यादा नहीं। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे, बताइए। सर आपने कल मुझे बताया ना कि मेरे टॉप हेड में जो पेन था, बहुत ब्रस्टिंग पेन था मेथी पट्टी लगाने के लिए। मैं वो अप्लाई की बट ठीक नहीं हुआ, और लास्ट में हमको पेन किलर लेकर सोना पड़ा। तो अभी ज्यादा दिन हो गया ना आपका, बहुत ज्यादा दिन हो गया, कितना दिन जी, हुआ? क्रोनिक है, कभी कभी दर्द करता है, अचानक से सोए हुए थे बस दर्द हो गया। हाँ, तो क्रॉनिक है तो उसके लिए फिर एडवांस के पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे मेथी पट्टी लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ लगा लीजिए और यहाँ लगा तरफ लीजिए, दोनों चीज करिए, यहाँ भी लगाइए और यहाँ भी वहां लगाइए, पे इस जगह पे। मिडिल फिंगर चारों तरफ लगाना है क्या? हाँ, यहाँ पे चारों तरफ लगा लीजिए। ठीक है, सब ज्वाइंट, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा एक ही लीजिए, हाथ में एक हाथ में या दोनों हाथ में? एक हाथ में। ठीक है, उसको लगा सर लीजिए उसका। कौन सा फिंगर बताएं, मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर? मिडिल मिडिल मिडिल, मिडिल का बताया मैंने। ठीक है, ज्वाइंट में भी मसल्स में लगाना है? मसल्स में लगाना है, हाँ मसल्स में। ठीक है, उसको कितने दिन लगा तक लीजिए। लगाना पड़ेगा सर? हाँ, कितने दिन तक? अभी लगाइए, क्रॉनिक है, थोड़ा समय लगेगा ना। और देखिए, यदि इससे ठीक हो जाता है तो ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन आवश्यक है। ठीक है, इसको पहले करिए, हालांकि हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर डिटॉक्सिफिकेशन आवश्यक है। ठीक है, एकता जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर ये जो मैंने आपसे कल एक सवाल किया था चैट में, और वो बीपी और कोलेस्ट्रॉल का इशू मुझे है, और उसी से मेरे एक पैर में सूजन आ रही है। वो हम्म सूजन कंटिन्यू लगभग 2 या 2.5 महीने से है। तो हम्म उसके लिए कुछ ऐसा पॉइंट जो थोड़ा ठीक हो। थोड़ा सा यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है। हम्म आपको किडनी को डिटॉक्स करने की आवश्यकता है, इसके साथ ही बहुत सारे ऑर्गन को डिटॉक्स करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप आपने जी। किडनी को डिटॉक्स किया तो
लगभग बीमारी आपका गायब हो जाएगा। और इसके साथ में जी आप इस जो लिटिल फिंगर है इसके इस साइड में जी हल्के हाथों से प्रेशर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो जी स्वेलिंग उससे घटेगी। और यहाँ पे राजमा लगाना है और यहाँ पे जी मटर के दाने को इस्तेमाल करना है, ठीक है। मटर, इसके ठीक साथ है में करेला जिम्मी से हाथों को यहाँ पे रोल करना है, इस चीज को करिए। जी सर और अभी जो किडनी का जो मैं काढ़ा बताने वाला हूँ उसका प्रयोग करिएगा, आपको बहुत आराम जी मिलेगा, ठीक है। यदि आराम हो गया जी तो सर ठीक है, नहीं तो एडवांस ऑक्यूपेशन में आ जाइए, वहां सारी चीज सीख लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा, डोंट वरी, ठीक जी है। जी हाँ, थैंक यू सर। पूर्णिमा अग्रवाल जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। सर जो वर्टिगो का और सीवियर हेयर फॉल का कुछ बता दीजिए ना। ये कब से है पहले ये जानना पड़ेगा। कब से है, क्या सर? कब से है ये प्रॉब्लम, कब से है? वर्टिगो का हम्म। अराउंड 3-4 साल हो गया। हाँ मतलब क्रॉनिक हो गया, ठीक है, जी जी। क्रॉनिक क्रॉनिक हो गया। देखिए हाँ जी। इसके लिए भृंगराज ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए, वहां भृंगराज ऑयल आता है ना डाबर का, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। साथ में यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना, मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना, और करेला जिमी से हाथों को रोल करना, ठीक है, हाथों को रोल करना है। दूसरी चीज, सर आपने थंब का जो बताया पूरे पूरे सर्कल पूरे में नहीं, लगाना है? पूरे नहीं, इधर लगाना है, इधर अभी जैसे मैंने लगाया था अच्छा सर्वाइकल जी वाले जी एरिया में, ठीक है, जी जी सर्वाइकल जी। वाले एरिया में। एक इस तरह का छल्ला आता है, इसको मंगा लीजिएगा, ठीक है, हाँ रिंग सर आता है। मेरे पास है। हाँ तो इसको यहाँ लगाना है, देखिए इस जगह पर, ठीक है, इतना इतना ही दूर में इसको रोल करना मिडिल है। फिंगर? हाँ सर मिडिल मिडिल फिंगर, फिंगर? इसको रोल करना है और छोड़ देना है, 8 से जी 10 बार रोल करके छोड़ देना है यहाँ पर, ठीक है। जी। इससे आपके पॉइंट के ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा और धीरे धीरे आराम मिलेगा, ठीक है। और सर हेयर देखिए फॉल का? इन सब चीजों के लिए क्या है कि मैंने क्या कहा था कि हमारी बीमारियों का कारण क्या रहता है, हमारी बॉडी में गंदगी का जमा होना। तो हम अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का यदि कार्य सीख लेंगे तो क्या है कि बीमारियों से हम बचे रहेंगे, बीमारी हमसे कोसों दूर रहेगी। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन सीखना आवश्यक है हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, जो बीमार है उसके लिए भी, जो बीमार नहीं है उसके लिए भी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, घर में जो पड़ी अपनी साग सब्जी फल फ्रूट्स है उसके माध्यम से उसी का कॉम्बिनेशन बना के हम उसके रस का इस्तेमाल करते हैं और अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे किडनी का काढ़ा मैं बताऊंगा, एकदम इजी, सर आप ठीक है। सिखाएंगे और डिटॉक्स करना? हाँ हाँ, तो वही तो अभी मैंने बताया कि हाथों की बिंदु पढ़ेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन पढ़ेंगे, कर्ण बिंदु चिकित्सा सीखेंगे, हार्ड पॉइंट सीखेंगे, अब वही तो बताया मैंने, ठीक है। सर दूसरी हेयर चीज, फॉल का बताएं? हाँ दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूँ कि जो लोग क्लास को ज्वाइन करते हैं, जैसे कंसल्टेशन किसी को लेना होता है तो कंसल्टेशन फी है 500। आप एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 3 बार लेंगे, 4 बार लेंगे, 2000 खत्म, ठीक है। दोबारा जब लेना होगा फिर पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जी लेकिन यदि आपने इस क्लास को ज्वाइन कर लिया तो हमारे अब मेंबर बने, कभी भी कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कंसल्टेशन लेंगे, उसकी कोई चार्जेस नहीं लगेगी, और जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आप समझ पाएंगे। यदि आप जो कंसल्टेशन आपसे पैसे देके ले भी लेते हैं और मैं आपको समझा दूं, आप क्योंकि आप दूर हैं, मैं आपको समझा भी दूं, तो हो सकता है जी उन चीजों को आप ना समझें, राइट। जी। इसीलिए एक बार जो है 1999 पे करके इस क्लास को ज्वाइन कर लेने में सबकी भलाई है, मैं हमेशा कहता हूँ सबकी भलाई है इसमें, ठीक है। जी ये भी डी क्या नाम है आपका, अनम्यूट करिए। हाय सर। हाँ बताइए, विजय धोत्रे। क्या नाम है आपका? विजय धोत्रे। अच्छा विजय दत्त, कहाँ से हैं आप? अकोला महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र से, पूछिए क्या पूछना है। सर मेरे असाइटिस डेवलप हो रहा है, हाँ तो मदर को असाइटिस डेवलप हो रहा है, तो किडनी का फंक्शन प्रॉपर तरीके से होना और असाइटिस डेवलप ना हो, इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाई का कुछ हम्म। हो सके तो। अभी जो मैं काढ़ा बताने वाला हूँ ना वो आपके लिए हाँ हाँ उपयोगी होगा, ठीक है, ठीक है, उसको थैंक सुन लीजिए, वो आपके लिए उपयोगी होगा, नो यू। डाउट। ठीक। देखिए हम जो है केवल किडनी को डिटॉक्स करेंगे तो 70% बीमारी चली जाएगी, इसलिए किडनी का डिटॉक्सिफिकेशन जानना हर किसी के लिए आवश्यक है, उसको समझ लीजिए, उससे आप जो है आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। दीपक साख्या।
नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर जी टोन के लिए कोई है क्या? क्या चीज? ब्लैडर, क्या क्या पूछ? गाल ब्लैडर स्टोन। गाल ब्लैडर स्टोन के लिए? हाँ, गाल ब्लैडर स्टोन के लिए भूमि आंवला का जूस आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि भूमि आंवला आप लोग को मिल जाए तो उसको डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ में करेले चीनी को यहाँ पे रोल करना है, इस जगह पे रोल करना है, ठीक है। और वाली हाँ, और एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स का प्रोटोकॉल बना के उसके लिए ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल जाता है। गॉल ब्लैडर का स्टोन यदि हो गया तो गॉल ब्लैडर को कभी भी निकलवाना नहीं चाहिए। यदि निकलवा दिया तो आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। लेकिन सर बताते हैं सारे लोग वो ऑपरेशन ही कराना पड़ता उसका। नहीं, कभी नहीं करवाना चाहिए, मैं किसी को सलाह नहीं देता कर, ठीक है। अच्छा। परेशान नेक्स्ट। देखिए, अभी तो आप परेशान हैं ही, लेकिन जब आप करा लेंगे तो और परेशानी बढ़ जाएगी, तो फिर क्या फायदा परेशान झेल के। परेशानी झेलनी है तो ऑर्गन के साथ झेलेंगे, क्यों चीड़ फाड़ करेंगे इतना, ठीक है। लेकिन झेलना नहीं पड़ता, ठीक हो जाता है, ठीक है। कई लोगों का मैंने ठीक किया, ठीक हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अपने सारे जो एडवांस ऑपरेशन प्रोटोकॉल है उसका उपयोग करना पड़ेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा और दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो चला जाएगा। नोनी जूस आता है सर? अब ठीक है, नोनी जूस भी ठीक है, कर सकते हैं उसका उपयोग, ठीक है। उसके लिए भूमि आंवला का जो जूस होता है वो सबसे बेहतर होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अकोला दास जी। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलेंगे। मुझे ना काफी एक्यूट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है पिछले 12 साल से। हम्म तो मैं पिछले 2 साल से वो योगा भी करती हूँ और योगा हम्म से काफी फर्क भी है। हम्म लेकिन जब आप बहुत ज्यादा एक्यूट, इंटरमीडिएट और एडवांस के आसन लगाने जाते हैं तो फिर से ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वो चीजों को, कोर्स को करने से मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से। हम्म। तो इसको सर, इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन है या बस ठीक है थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा वैसा वाला है? परमानेंट है। हम्म। मैंने क्योंकि क्या मैंने एक कहा? बार सुनी है, कहते हैं ना कि बोन्स जो है वो ठीक नहीं होती अपनी जगह से, वैसे ही रहती हैं जो उनमें है प्रेशर बने हुए। ना ना, ठीक होता है। प्रकृति ने जी हमारे शरीर को ऐसे बनाया है कि हमारे शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं जो रिकवर नहीं हो सकता। जी सर। आप देखिए, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। हमारी जीवनी शक्ति हील करने के लिए, हमारी बॉडी को हील करने के लिए काफी है, हमें ऊपर से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। आप देखिए, आपकी हड्डी जब टूट जाती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जस्ट ऊपर से प्लास्टर लगाते हैं, कुछ करते हैं? वो अपने आप जुटता है। हमारे हाथों में कहीं कट लग गया, चीरा लग गया, क्या करते हैं उसके लिए? कुछ नहीं करते, वो अपने आप भर हम्म, जाता है ना। तो yes, हमें उसके लिए सारी चीजों को जानना पड़ेगा। मतलब प्रकृति के साथ यदि हम जी रहे हैं तो चीजें चली जाएगी स्वयं, ठीक है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत, आपको डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है सबसे पहले, ठीक है। हम्म। और आपके एनर्जीज को बैलेंस करने की आवश्यकता है। आप योगा करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा इन चीजों के बारे में, राइट। लेकिन इसका सर एक्यूप्रेशर से क्या इलाज है? मतलब ये कैसे ठीक हो सकता है अगर परमानेंट करना? एक्यूप्रेशर है क्या? देखिए, इस चीज को समझना, एक्यूप्रेशर है क्या? पंचतत्व चिकित्सा। एक्यूप्रेशर हमारे पांचों तत्वों को बैलेंस करने का टेक्निक है, ठीक है। जी। हमारे बॉडी में पांचों तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है, उसी से बीमारियां होती है। पांचों तत्वों का बैलेंस बिगड़ने का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में दो टाइप की एनर्जी होती है। कौन कौन सी? एक्टिव और पेसिव, जो हम लोग देखते हैं, प्लस और माइनस, अर्थ और फेज। वो क्या है? दो टाइप की एनर्जी होती है हमारे बॉडी में, ठीक है। उसी एनर्जी से हमारी बॉडी जो है चलायमान होती, चलती है। तो उसी एनर्जी में फेरबदल होगी, ऊपर नीचे होगी तो बीमारी होगी। तो उसी एनर्जी को कंट्रोल करने का ये तरीका है पंचतत्व चिकित्सा, आपके प्रेशर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस चीज को करने से चला जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। आप देखते हैं जो हम लोग ईसीजी करवाते हैं, राइट। ईसीजी करवाते हैं, ईसीजी में क्या आता है? वो ऐसे ऐसे क्या है, वो आता है ना पेपर में, ऐसे ऐसे क्या है वो? एनर्जी का फ्लो है, राइट। वो एनर्जी का ही फ्लो है। हम्म। तो तो इसमें हमारे, मतलब कुछ एक्यूप्रेशर का लेके कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने योगा से ही आप कह रहे हैं कि जो होगा ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, एक्यूप्रेशर, योगा और आयुर्वेद तीनों को मिलाना पड़ेगा, चला जाएगा, राइट। और इसका सर सबसे पहले, पॉइंट मुझे थोड़ा बता दीजिएगा ये वाली। सबसे पहले तो डिटॉक्स करना आवश्यक है। डिटॉक्स कर लिया क्या है?
योगा तो करेंगे, एक्यूप्रेशर तो करेंगे, सब कुछ करेंगे, दवाइयां भी लेंगे, लेकिन यदि अंदर जमी गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? ऊपर ऊपर से लीपापोती वाला काम होगा ना। गंदगी को साफ करके ट्रीटमेंट देने के बाद जो है आप कुछ भी करेंगे चला जाएगा। तो कैसे होगा सर डिटॉक्स? ये अभी ये जो काढ़ा वगैरह आप बता रहे हैं वही है क्या, कुछ और है? हाँ, इसकी 3 दिन की क्लास है, एक दिन में नहीं हो सकता। ठीक ओके है। ओके हाँ, ओके सर, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन पूरे बॉडी को डिटॉक्स करके, और जो है फिर जो भी आप कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, सब लेंगे चला जाएगा, जड़ से चला जाएगा हमेशा ठीक के है लिए। सर, ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद। जी नीलू जी, लास्ट सवाल, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, सर आवाज है? आ रही बोलिए। ऐसे दर्द वगैरह का तो जो भी है मुझे लगता है कहीं ना कहीं आंसर मिल गया है मुझे, शायद कोर्स वगैरह करके और हो जाएगा, तो वो पूछ के शायद फायदा नहीं है। पर मैं जब सुबह उठती हूँ, या अक्सर ऐसा होता है कि महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी ना करूँ, और मैं खा पी रही हूँ सही से, जैसे सुबह उठ रही हूँ तो मुझे मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ करूँ, और कभी कभी लगता है कुछ भी नहीं करना है, एनर्जी लेस फील कर रही हूँ मैं, तो और खा रही हूँ सब कुछ है, ऐसा नहीं कि मैं खा नहीं रही हूँ या कुछ और। तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, क्योंकि फिर क्या होता है, एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं करेगा, एक्यूप्रेशर करने का भी जब मन ही नहीं कर रहा है, अपने आप को पुश ही नहीं कर पा रही हूँ। हम्म और शायद यही है दर्द वगैरह जो है, वो तो मैं अभी पूछूंगी नहीं आपसे, क्योंकि थर्ड डे कर लेती हूँ क्लास, मुझे लगता है आंसर मिल जाएगा। जब कभी भी फैटिक महसूस हो ना, थकान जैसा महसूस हो, तो यहाँ पे जी, एक पॉइंट होता है थकान का, अंगूठे में, इस जगह पर। तो ईयर के सामने, हाँ कान के सामने, हाँ, यहाँ पर, ठीक है, देख पा रहे हैं इस जगह, ठीक है। आँख के साइड में। हाँ साइड में, तो वहां से जो है वो फैटिक पना जो धीरे धीरे करके जाने लगता है, उसके लिए देखिए क्या है कि ये हमारे एनर्जीज का उतार चढ़ाव के माध्यम से ही ये सारी चीजें होती है। तो उसके फंडे को समझना पड़ेगा, यदि हमने उसके फंडे को समझ लिया तो कभी भी किसी भी चीज में फेरबदल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या है कि जिस अनुसार, जैसे हम जहाँ पे बैठे हैं वहां पे कौन सी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है, अभी कौन सी एनर्जी चल रही है, और हमारी बॉडी में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके अनुसार भी हमारा जो आचार विचार और व्यवहार बदलता है, राइट, बदलता है। जी, तो हाँ, तो ये होता है, तो वो सब चीज बहुत बड़ी चीज नहीं है, सब चली जाती है। ठीक है, यदि हमेशा होता है तो उसको देखना पड़ेगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वॉच करना पड़ेगा। जब भी होता है तो वो देखना पड़ेगा अभी क्या चल रहा है, हमारे आसपास में क्या है, हमने कल क्या खाया था, अभी क्या खाया था, क्या पहना है, इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो इससे तो समझ में आ जाता है, इससे तो समझ ये में आ जाता है। एक्यूप्रेशर के अंदर आता है, जो भी आप बोल रहे हो, क्या ये एक्यूप्रेशर के अंदर आता है? हाँ आता है, मास्टर डिप्लोमा में सब कुछ है, मेरे राइट। पापा ने, जब मैं क्लास 8 में थी ना, तो मुझे हाँ ये बुक दिया था, हेल्थ इन योर हैंड्स, और ये हाँ काफी साल पुरानी बात है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 35 प्लस की हूँ। हाँ तो तब मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ, तो मैं सबको बताती थी, देखो यहाँ प्रेस करोगे तो ये होगा, देखो यहाँ पर किसी ने बात नहीं माना मेरा, और मैं भी इस चीज को भूल गई। और उस थोड़े साल के बाद मैंने देखा रामदेव जी जो है वो सिखा रहे हैं, और तब हाँ सब मान रहे हैं, हाँ, तो ये चलिए। इसलिए थोड़ा बिलीव करती हूँ। हाँ। चलिए, ये समय बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी किसी का सवाल नहीं लेंगे। बाकी लोगों को जो है सवाल कल करना है, कल मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। और सभी को एडवांस एक्यूप्रेशर क्लास में जो है इनरोल करना है, चीजों को और बेहतर तरीके से सीखना है, और अपने आप को स्वस्थ रखना है, घर परिवार को स्वस्थ रखना है, और अपने देश को स्वस्थ रहने में थोड़ा सा योगदान देना है। ठीक है, तो चलिए, अभी जो हमने कहा था कि किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से काढ़े का प्रयोग करना है, क्या करना है उसके लिए, तो वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हैंड डाउन कर लेंगे जिनका भी हैंड रेज किया हुआ है। चलिए, तो क्या करना है, किडनी को स्वस्थ रखने के लिए 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, 50 ग्राम नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क, मतलब प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल, 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखा हुआ भुट्टे का बाल को लेना है। ऐसा भुट्टे का बाल जो पेड़ में लगे लगे वहीं सूख गया हो, भुट्टे में ही सूख गया हो, ऐसे बाल को लेंगे, क्योंकि उसमें वो औषधीय गुण होता है जो हमारे किडनी को डिटॉक्स कर सके। ठीक है, इस बाल को क्या करना है, 4 लीटर पानी में, 4 लीटर पानी में 30 से 40 मिनट तक बॉइल करना है, उबालना है, लो फ्लेम में उबालना है, 30 से 40 मिनट तक लो फ्लेम में उबालना है, और उस पानी को 24 आवर में कंज्यूम करना है, आपका किडनी डिटॉक्स हो जाएगा, राइट।
आपका किडनी डिटॉक्स हो जाएगा। अब इस काढ़े के उपयोग से हम डायलिसिस को भी बंद करवा सकते हैं। हमने इस काढ़े का उपयोग करके किडनी फेल्यूर, जिसकी किडनी फेल हो चुकी थी, वैसे लोगों को ठीक किया है। जिसकी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गई हो, उसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। इतने बड़े बीमारियों से केवल एक काढ़ा हमें बचा सकता है। ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, आपको वीडियो रिपीट करके देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मिलते हैं कल के क्लास में और एडवांस एक्यूप्रेशर क्लास में। ग्रुप में सारा नोटिफिकेशन चला जाएगा, वहां से आप लोग जुड़े रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शुभ रात्रि।